स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। हमारे पास है जी फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स में हमारे पास एक्सरसाइज का पोर्शन है जी डी, दैट इज न्यूमेरिकल्स। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की तरफ। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 इज हमारे पास कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर्स एंड 3 मिलीग्राम इंटू ग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। 5 किलोमीटर करना है मीटर के अंदर। तो एज वी नो डैट हमारे पास जो है 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है हमारे पास किलो की बात करो, मगर किलोमीटर की हम किलो की बात करें यहाँ पर, तो 1 किलो बराबर होता है हमारे पास 1000 मीटर्स के। ठीक है, तो मुझे 5 कहा गया तो मल्टीप्लाई क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा। 1 किलोमीटर के बराबर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स, तो यह आ जाएगा 5000 मीटर्स। तो ये मेरे पास आंसर निकला है। इसी तरह से क्या है, मिलीग्राम में करना, तो मिलीग्राम का जो होता है ना 1 मिलीग्राम, सॉरी 1 मिली का, वो मेरे पास था 10 के पावर -3। ठीक है, मतलब 0.001 आएगा। जब मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.003 ग्राम। तो ये मेरे पास आंसर निकला है। तो आई होप आपको जो इसका कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस करना है हमने जिसको इस नंबर को इन साइड नोटेशन में। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ सारी चीज़ों में, फिर भी बता दूँ आपको कि अगर हमारे पास इस साइड पर होते हैं नंबर 0 होते हैं तो उनको प्लस में लिखा था ऑर्डर में, और अगर हमारे पास इस साइड पे आ रहे हैं तो उनको माइनस में। और शादी से पहले वाले का मतलब बाद वाले की वैल्यू होती है साइड नोटेशन में। तो 1 2 3 4 5, हम 5 ले रहे हैं यानी 6 बाद लिख रहे हैं, तो 6.5 सॉरी 6.7 10 पर क्या आएगा -5, क्योंकि हम इस साइड से ले रहे हैं राइट साइड से। तो देखो 1 हिस्सा 2 हिस्से 3 4 और 5, 10 पर आएगी -5। तो इस तरह से जो हम इसको साइड नोटेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड 5 टाइम्स। एक स्टूडेंट ने लेंथ मेजर की किसी रॉड की कितने टाइम, 5 टाइम, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एवरेज लेंथ, हमने एवरेज लेंथ फाइंड करनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने जितने नंबर उनको जितने नंबर सबको जमा करना है और जितने नंबर उनकी क्वांटिटी पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास एवरेज निकल आता है। जैसे हमने सब नंबर जो थे उनको लिखा को प्लस किया, और जितने हमारे पास कितने नंबर थे 5 थे, 1 2 3 4 और 5 जैसे बताया भी गया यहाँ पर। तो मैंने 5 किया तो हमारे पास आंसर निकला 5.22 सेंटीमीटर। इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी, एंड रैंडम एरर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू रीडिंग, वो हमें लिखनी है। तो देखो इनमें सबसे पहली बड़ी कौन सी है, यहाँ पर देखो 5.3, तो हमने 5.3 ले ली, माइनस सबसे छोटी कौन सी है 5.1 सेंटीमीटर। जब इन डिफरेंस लिया हमारे पास आंसर आ गया जी 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रैंडम एरर है इनके अंदर जो आ रहा था। ठीक है, तो आई होप इसका जो कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी 4 कि स्टूडेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड नोटेड द मेन स्केल रीडिंग एज 2.5 सेंटीमीटर एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7 डिवीजन। इफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द, हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर है। तो हमने टोटल लेंथ बतानी है जो मेजर की गई। तो देखो ये टोटल लेंथ होता है एक्चुअल रीडिंग, उसका फॉर्मूला कहता है आपने जो मेन स्केल रीडिंग हो उसको प्लस करना, तो किसके साथ, जो वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट की, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग को कौन सी होती है दिस वन, ये वाली जो डिवीजन होती है इसको, और लीस्ट काउंट को अपने मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करना किसका मेन स्केल रीडिंग के साथ। तो हमने वही किया कि हमने मेन स्केल रीडिंग लिखी प्लस इनटू डिवीजन वाली रीडिंग लिखी मल्टीप्लाई बाय उसकी लीस्ट काउंट जो दी गई वो इन दोनों को मल्टीप्लाई का आंसर है, और इसके साथ हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.57 सेंटीमीटर। तो आई होप उसका जो कंसेप्ट आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जी कि एक स्टोन जो है वो ड्रॉपिंग ये सिलेंडर के अंदर, जो हमारे पास पानी जो था इनिशियल वैल्यू वो हमारे पास कितनी 50 ml पानी था, एक मतलब कोई भी कोई सिलेंडर था जिसमें पानी कितना था 5 ml, और उसके अंदर हमने कैसे पत्थर को फेंका और हमारा जो पानी का लेवल बढ़ा हुआ मतलब 85 हो गया। तो कैलकुलेट करना वॉल्यूम को हमने स्टोन को, जब हमारे पास इरेगुलर शेप है ना हम लोग वहाँ पे वॉल्यूम वाला ही प्रोसेस यूज करते हैं। तो हमने करना का फॉर्मूला बताया वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकलेगा V2 माइनस V1, जो फाइनल निकला हो उसको माइनस करते हैं इनिशियल से, तो जो हमारे पास वैल्यू है जितनी वो हमारे पास स्टोन की उस सिलेंडर होगी, सॉरी उसमें एस की होगी वैल्यू जिसकी हम करना चाहिए, यानी उस वॉल्यूम होगा जो हम स्टोन का किसी भी इरेगुलर शेप का
जिसको फाइंड करना चाह रहा है ना वो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। लाइक हमने इससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल किया था, मैं दिखाऊँ यहाँ पर आपको, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं तो दिस वन, इसके अंदर कैलकुलेट किया था हमने, है ना, सेम एज इट इज। तो ये वही दिया गया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर न्यूमेरिकल आया ऐसे न्यूमेरिकल वो, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा क्या है, फाइनल कितना है 85, हमने 85 लिखी है। इनिशियल कितना था 50 मिली ml, तो 85 माइनस 50 35 ml, तो ये हमारे पास निकला है जी उस स्टोन का वॉल्यूम। तो उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टूडेंट मेजर थिकनेस ऑफ मेटल शीट यूजिंग मीटर। हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 4 मिलीमीटर, एंड हमारे पास जो डिवीजन है वो कितनी है 25 डिवीजन है, एंड वन डिवीजन है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और हमें थिकनेस फाइंड करनी है, वही सेम फार्मूला जो हमने पहले यूज किया है। एक्चुअली क्या होती है, मेन रीडिंग स्केल जो वो उसके वन स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो कितनी थी हमारे पास 25 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितनी थी हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। इनको जब मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 4 मिलीमीटर के साथ प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 4.25 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि बैक्टीरिया सेल हैव अ टाइपिकल लेंथ ऑफ 0.00002 मीटर, एस्टिमेट द ऑर्डर बताना हमने। तो इसको क्या करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। देखो अब इसका ऑर्डर क्या बनता है, मतलब देखो यहाँ पर बनना है ये वैल्यू तो काउंट होगी 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लेके आए 2 10 की पावर में लो तो क्या होगा -6 आएगा। तो ये किस ऑर्डर में 10 की पावर -6 के ऑर्डर में है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एस्टिमेशन करनी वैल्यू की हमारे पास किस ऑर्डर में आ रही है 10 की पावर -6 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया जो ऑर्डर इसका 10 की पावर 6 आ गया। तो इसका भी कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि स्टूडेंट मेजर द टाइम टेकन फॉर अ स्मॉल टायर टू कार, हमारे पास 10 मीटर्स के लिए टाइम मेजर करता है। 5 टायर गिव द, हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, और हमें कैलकुलेट करना एवरेज, यानी कि उसने कार को ट्रैवल करवाया 10 मीटर के लिए, फिर खुलाना था उसके बाद, और उसने हर दफा उसका टाइम मेजर किया, हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो ये सारी आई। अब उसका एवरी टाइम निकालना, तो एवरी टाइम क्या आता है, जितनी वैल्यू हो उसको डिवाइड कर दो उसकी टोटल जितनी वैल्यू थी उस पर। लाइक हमारे पास 1 थी 2 3 4 और 5 डिवाइड किया तो हमारे पास जो एवरेज आंसर आ गया वो गया 5.3 सेकेंड्स, जिस तरह से हमने इससे पहले जो था एवरेज निकाली थी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का। हिस्टोरिक अप्रोक्सीमेशन हमारे पास जो उसके किलोमीटर वो है 9.461 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इफ एनदर स्टार इज 100 times less distance from the first star, express the distance of the second star in the Newton notation। तो हमने जो है स्टैटिक नोटेशन देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है दोनों के स्टार्स के दरमियान जो है कम कितना है, तो डिफरेंस निकालना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैल्यू होगी हुई 100 टाइम्स है। तो देखो ये क्या निकलेगा, देखो हमने करना करता है मल्टीप्लाई, हमारे पास डिवीजन हो रहा है तो हमें करना करता है इन वैल्यूज को जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास उनको डिवाइड करना, तो उसको फिर क्या है 1 है ना। अगर मैं इसे लिखूँ ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 आएगा, तो इसका क्या 1, तो मेरे पास होगा 9.461 डिवाइडेड बाय 1 जो आ जाएगा 9.61, सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा, सही है। और पावर करना हमने माइनस करना है, तो देखो 10 की पावर प्लस 12 माइनस 2, तो ये 10 की पावर 10 आ जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 9.461 10 की पावर 10 किलोमीटर। तो ये मेरे पास उसका निकला है जी जो उसका लेस देन है किसी दूसरे स्टार से। तो इस तरह से जो हम जो है वो डिफरेंस निकाल सकते हैं स्टार्स का। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के, जिनको हमने 1 बाय 1 जो देखा। फिर भी किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। इसके जो पीडीएफ नोट्स है उसका जो लिंक है आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अपनी बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। आज में जाकर अल्लाह हाफिज़।